नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में 4 जून को भारतीय चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे जारी किए हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन ने एक एग्जिट पोल के अनुमानों के विपरीत प्रदर्शन किया है। इंडिया गठबंधन में अलग अलग क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल उपस्थित हैं। आज इंडिया गठबंधन के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं, क्योंकि इसने लगभग 10 सालों के बाद आप कह सकते हैं कि भारत में एक मजबूत विपक्ष की उपस्थिति को सामने ला दिया है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। एग्जिट पोल के अनुमानों के विपरीत इंडिया गठबंधन द्वारा एक बेहतर प्रदर्शन लोकसभा चुनाव 2024 में किया गया है। तो इसके क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल जो इससे जुड़े हुए हैं, इसके बारे में हम सामान्य जानकारी हासिल करेंगे। किन प्रमुख दलों के बारे में सामान्य जानकारी हासिल की जाएगी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार, राष्ट्रीय जनता दल, शिवसेना जो उद्धव बालासाहब ठाकरे के गुट को प्रदर्शित करती है, और साथ ही समाजवादी पार्टी। इन प्रमुख पार्टियों के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करेंगे। आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न भी होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा से सामान्य तौर से डायरेक्टली अब प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ेगा, लेकिन एक राजनीतिक प्रवृत्तियों के बारे में आपकी समझ बढ़ाएगा। और इस तरह की समझ बढ़ाने से एक आपका जब राजनीतिक प्रवृत्तियों के बारे में समझ बढ़ती है तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे लिखने में या पेपर 4 जो कि एथिक्स से जुड़ा हुआ है उसकी समझ बनाने में एक मदद मिलती है, और इंटरव्यू में भी आपको इस तरह के टॉपिक से मदद मिल जाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसका चुनाव किया गया है। तो सबसे पहले जिस राजनीतिक दल के बारे में हम बात करने वाले हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 में हुई थी, और इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व प्रमुख रूप से भारत में किया था। सामान्य तौर से माना जाता है कि अलग अलग राष्ट्रवादी आंदोलन के जो नेता थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए थे, और इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे बड़ी भूमिका को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत माना जाता है। आजादी के लिए इसको प्रमुख संगठन की जिम्मेदारी के रूप में एक प्रमुख संगठन ऐसा माना जाता है जिसने भारत को आजादी दिलाई। तो इसका दर्जा क्या है? इसका दर्जा एक राष्ट्रीय पार्टी का है। इसका जो प्रतीक है वो हाथ का निशान है। इतिहास की बात करें तो जैसा कि अभी आपको बताया कि ब्रिटिश शासन के दौरान 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसमें कुछ ब्रिटिशर्स भी शामिल थे जो भारतीय समाज के प्रति कहीं ना कहीं संवेदनशील थे, और भारतीयों द्वारा भी इसमें अपना एक प्रतिनिधित्व स्थापित किया गया था। आजादी के बाद 1947 के बाद इसकी नीति का जो प्रमुख ध्रुव रहे हैं वो रहे हैं पंथ निरपेक्षता, कल्याणवाद, वेलफेयरिज्म, और साथ ही सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के आदर्शों पर सामान्य रूप से ये पार्टी चली है। अगर हम इसके प्रदर्शन को देखें तो 1952 में हमारे देश में पहले आम चुनाव हुए थे। उसके बाद अलग अलग चुनावों के अंतर्गत आज तक इस पार्टी की एक मजबूत उपस्थिति रही है, लेकिन वर्ष 2014 और 2019 के चुनाव में इसने पहले के मुकाबले बेहद कमजोर प्रदर्शन किया है। जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में केवल 52 सीट ही इस पार्टी की रह गई थी। अब इंडिया अलायंस के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में इसने अपनी सीटों की संख्या में काफी बढ़ोतरी की है, और 52 सीटों के मुकाबले 2019 की 52 सीटों के मुकाबले इस बार वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में 99 सीटें इस पार्टी ने जीती है। तो भारतीय राजनीति में एक प्रमुख खिलाड़ी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगली पार्टी जिसके बारे में हम जानेंगे वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की जो स्थापना है आप जानते हैं 2012 में हुई थी, और इस पार्टी को भी हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। इसका जो प्रतीक है वो झाड़ू है, और एक आईएएस अधिकारी अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं और पेशेवरों के समूह के साथ मिलकर के इसकी वर्ष 2012 में स्थापना की थी। एक लोकप्रिय आंदोलन से ये उभरा था, और उस लोकप्रिय आंदोलन को इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से जाना जाता है, जो भ्रष्टाचार के विरोध में एक आंदोलन खड़ा किया गया था वर्ष 2011 में। तो उसी से इस पार्टी की पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ था, और सामान्य तौर से इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो उद्देश्य था वो था सार्वजनिक सेवाओं में भ्रष्टाचार को खत्म करना। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में ही मुख्य रूप से पार्टी चली है, और ये वर्ष 2015 में जब दिल्ली में सत्ता में आई तो इसने कल्याणकारी उपायों और साथ ही बुनियादी स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सुविधाओं में सुधार पर अपने ध्यान को केंद्रित किया, अपनी नीतियों को केंद्रित किया, और खासतौर से दिल्ली में
अपने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए सुधारों के लिए आम आदमी पार्टी को जाना जा रहा है। एक और पार्टी के बारे में बात करेंगे जो इंडिया अलायंस गठबंधन से जुड़ी हुई है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जून 2023 में जब इंडिया अलायंस का एक निर्माण हुआ था, इंडिया अलायंस का फुल फॉर्म भी आपको जान लेना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। जून 2023 में ये अस्तित्व में आया था और उसके बाद इसने जब जून 2023 में अस्तित्व में आया तो इसमें 26 पार्टियां थी। तो इसके बाद क्या हुआ कि जून 2023 में इसमें जनता दल यूनाइटेड, जो कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पार्टी है, वो भी इसमें शामिल थी। लेकिन बाद में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा हो गई। इसके साथ ही अपना दल कमेरावादी पार्टी भी बाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मोमिनीन जो पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की, उस पार्टी से गठबंधन में चली गई। तो एक पार्टी वो अलग हुई और साथ ही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नॉमिनल रूप से इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई है, लेकिन सीटों के बंटवारे के अंतर्गत उसने इंडिया गठबंधन के साथ साझेदारी नहीं की थी। लेकिन नॉमिनल रूप से माना जा रहा है कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का जो सपोर्ट है वो इंडिया अलायंस को ही है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस किन राज्यों में सक्रिय है? मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा में। इसका जो प्रतीक है वो फूल और घास का है। स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी जब ममता बनर्जी ने 1998 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ी, तो उन्होंने 1998 में ही तृणमूल कांग्रेस, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की। शुरुआत में ये पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा रही और पश्चिम बंगाल में एक प्रमुख विपक्षी पार्टी के रूप में उभरी। खासतौर से भूमि अधिग्रहण के खिलाफ नंदीग्राम आंदोलन जो वर्ष 2006 और 7 में चला, उसके नेतृत्व के कारण ये पूरी तरह से बंगाल की पॉलिटिक्स में एक प्रमुख ध्रुव के रूप में उभरी ये पार्टी। और राज्य चुनाव में इसने बेहतर प्रदर्शन किया। वर्ष 2011, वर्ष 2016, वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में इसने सफलता हासिल की और हाल ही में जो लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हुए हैं उसमें बंगाल में इसको 29 सीटें प्राप्त हुई हैं। एक और राजनीतिक दल जो लगातार इंडिया अलायंस का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार माना जाता है वो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की। ये कहां पर सक्रिय है? महाराष्ट्र राज्य में सक्रिय है। इसका प्रतीक है तुरहा बजाता हुआ एक आदमी। इतिहास ये है कि 1999 में शरद पवार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जब उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ एक टिप्पणी की थी और उस टिप्पणी के कारण उन्हें कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया था। तो 1999 में ये पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अस्तित्व में आई थी और एक मजबूत राजनीतिक उपस्थिति इसने महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र में अपनी दर्ज कराई। वर्ष 2023 में शरद पवार के जो भतीजे हैं अजीत पवार, उन्होंने पार्टी छोड़ दी और जो उन्होंने पार्टी बनाई यानी नेशनल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक तरह से उसमें बंटवारा हो गया और जो उसका प्रतीक था घड़ी का चिन्ह वो अजीत पवार गुट के पास चला गया और इसके कारण ही अस्थायी रूप से वो चिन्ह उनके पास चला गया। और इसके बाद जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार अस्तित्व में आई, उसका जो प्रतीक चिन्ह बना वो बना तुरहा बजाता हुआ आदमी। प्रदर्शन किस प्रकार से रहे? वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के 5 सांसद चुने गए थे और वर्तमान में राज्यसभा में इसके 3 सांसद हैं। शरद पवार गुट का ये भी दावा है कि राज्य विधानसभा में एनसीपी के जो 53 विधायक हैं उसमें से करीब 13 विधायक और कई सांसदों का समर्थन उनको प्राप्त है। ये पार्टी इंडिया अलायंस के साथ महाराष्ट्र में चुनाव लड़ी और वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में इसने बेहतर प्रदर्शन किया है और इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। राष्ट्रीय जनता दल जो कि जिसकी स्थापना 5 जुलाई 1997 को जनता दल के लालू प्रसाद यादव और करीब 25 सांसदों ने नई दिल्ली में एकत्र होकर के की थी और ये पार्टी जनता दल से अलग हुई थी। इस पार्टी का जो मुख्यतः ये सक्रिय है, ये बिहार राज्य में सक्रिय है और इसका जो प्रतीक है वो तूफान लैंप है। पार्टी की स्थापना जनता दल से अलग होकर के एक गुट के रूप में हुई थी और इसके जो अध्यक्ष बने थे वो लालू प्रसाद यादव बने थे। हाल ही के इसके प्रदर्शनों पर नजर डालें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी अपना खाता नहीं खोल पाई थी, कोई सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन 2024 के चुनाव में इसने 4 लोकसभा सीटें प्राप्त की हैं। 2020 के राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी को 75 सीटें प्राप्त हुई थी और 243 सीटों में से इसने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था।
और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में ये उभरी थी। अगर हम शिवसेना की बात करें, उद्धव ठाकरे जो कि इंडिया अलायंस के रूप में है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र जो विकास अघाड़ी एक कांग्रेस का, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का और शिवसेना का एक गठबंधन हुआ था, उसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी का भी है। इसकी स्थापना, अगर शिवसेना की स्थापना की बात करें, क्योंकि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे दो गुटों के बाद अस्तित्व में आई है, लेकिन शिवसेना की जो स्थापना है वो 1966 में बाला साहब ठाकरे द्वारा की गई थी और इसका जो अस्तित्व है मुख्यतः महाराष्ट्र में है। इसका जो प्रतीक है, सिंबल है, वो जलती हुई मशाल है। इसने सामान्य तौर से जब 1966 के बाद अस्तित्व में आई तो मराठी उपराष्ट्रवाद और हिंदुत्व के नारे पर जैसे मुद्दे इसके केंद्र में रहे हैं। बाद में उनके बेटे बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे ने पार्टी का नेतृत्व संभाला। वर्ष 2022 में इसी पार्टी के एक नेता एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक पार्टी से अलग हो गए और महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए भाजपा के साथ उन्होंने एक गठबंधन किया। एकनाथ शिंदे वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हैं और उसी के बाद दोनों पार्टियों में दोनों अलग अलग गुट हुए और एक गुट अस्तित्व में आया, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे। हाल ही में इस पार्टी को लगभग 6 सीटें लोकसभा चुनाव में प्राप्त हुई हैं। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की स्थापना का निर्णय फरवरी 2022 में लिया गया, जब चुनाव आयोग ने शिंदे के गुट को आधिकारिक तौर पर शिवसेना का प्रतिनिधित्व करने के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। यानी शिंदे के गुट को जब चुनाव आयोग ने शिवसेना, जो मूल रूप से शिवसेना थी, उसका प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी सौंप दी, आधिकारिक रूप से उसे ही मान्यता प्रदान कर दी, उसके बाद शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी अस्तित्व में आई। प्रदर्शन किस प्रकार से रहे हैं? वर्ष 2019 के आम चुनाव में 18 सीटें शिवसेना को मिले थी और यूबीटी यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट का दावा था कि उसके पास 15 विधायकों का सामान्य तौर से समर्थन, विधानसभा में जितनी भी सीटें उनकी हैं उसमें 15 विधायक उनके पास हैं। और हाल ही में जो वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, संभवतः इसको 6 सीटें प्राप्त हुई। समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी का जो मुख्य अस्तित्व है वो कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल है। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो 1992 में इसकी स्थापना मुलायम सिंह यादव द्वारा की गई थी। ये भी जनता दल से अलग हुई थी और वर्तमान में जो इसका नेतृत्व है वो मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव के पास है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इसने 49 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इसे 5 सीटें प्राप्त हुई थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 403 सीटों में से 347 पर चुनाव लड़ा था और 111 सीटें इस पार्टी को प्राप्त हुई थी। वर्ष 2024 का जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है, ये एक बहुत बड़े दल के रूप में उभरा है और आप कह सकते हैं कि भारत में तीसरे सबसे बड़े दल के रूप में उभरा है, क्योंकि इसको 37 सीटें प्राप्त हुई है। सबसे ज्यादा सीटें किसको प्राप्त हुई है? भारतीय जनता पार्टी को। कितनी सीटें? 240। इसके बाद सीटें प्राप्त हुई हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। कितनी सीटें प्राप्त हुई है? 99। इसके बाद तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी ही है जिसको 37 सीटें प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट इसमें शामिल है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी शामिल है, अन्य क्षेत्रीय दल भी इसमें शामिल है। लेकिन ये प्रमुख राजनीतिक दलों की हमने बात की जो इंडिया अलायंस का से जुड़े हुए हैं और मुख्यतः आप कह सकते हैं कि 24 राजनीतिक दलों की उपस्थिति इंडिया अलायंस के अंतर्गत है। आपके लिए एक सूचना है, सूचना ये कि दृष्टि आईएएस मेंस 2024 के लिए लाइव ऑनलाइन फॉर्म में एक बैच प्रारंभ कर रहा है, जिसका प्रारंभ होगा 24 जून से और इसमें एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अंत में आपके लिए एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? इंडिया गठबंधन किस वर्ष अस्तित्व में आया? आपके ऑप्शंस हैं वर्ष 2021, वर्ष 2022, वर्ष 2023 या वर्ष 2024। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।